नीट कांड को लेकर के अब तक जो पप्पू यादव सवाल खड़े करते नजर आ रहे थे, अब पप्पू यादव 31 साल पुराने केस में खुद बुरे तरीके से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव बेबाकी अंदाज से बोलने के लिए जाने जाते हैं, सवालों को भी खड़े करते हैं, सड़क पे हो या फिर सदन में हो। अब इसी कड़ी में हम आपको बताएं तो पप्पू यादव का एक बार फिर से जो कुंडली है वो खंगाला जा रहा है और प्रशासन जो है वो काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है पप्पू यादव को लेकर के। पप्पू यादव के 31 साल पुराने केस को खोला गया है और कुर्की जब्त करने का जो आदेश है वो भी दिया गया है। जी हां, आपको बताएं तो 31 साल पुराने केस को लेकर के पप्पू यादव के कुर्की जब्त करने का आदेश जो है वो दिया गया है। दरअसल हुआ यूं था कि अब से 31 साल पहले पटना के गर्दनी बाग स्थित एक घर को लेकर के काफी ज्यादा विवाद हुआ था, जहां पर यह कहा जा रहा था कि पप्पू यादव जो है उन्होंने जबरदस्ती उस घर को अपनाया और फिर उसको अपना कार्यालय बनाया। ये आरोप जो है शिकायतकर्ता के द्वारा लगाया गया था और इन सभी चीजों को लेकर के एक बार फिर से ये जो पूरा पन्ना है, इतिहास का ये जो पन्ना है उसको दोहराया गया है और खोल करके आदेश जो है पप्पू यादव को लेकर के दिया गया है कि पप्पू यादव की कुर्की जो है वो जब्त हो सकती है। अब देखिए कि पप्पू यादव की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब तक जो पप्पू यादव सवाल खड़े कर रहे थे नीट कांड को लेकर के, प्रशासन से लेकर के बिहार सरकार को खुली चुनौती दे रहे थे, अब वही पप्पू यादव जो है फंसते नजर आ रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या पप्पू यादव अब जेल जाएंगे? क्या है पूरी जानकारी, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पटना की विशेष एमपी एमएलए अदालत ने उनके खिलाफ कुर्की जब्त का आदेश जो है वो जारी किया है। विशेष न्यायाधीश प्रवीण कुमार मालवीय की अदालत ने पप्पू यादव के अलावा दो अन्य आरोपी शैलेंद्र प्रसाद और चंद्र नारायण प्रसाद के खिलाफ यह कार्रवाई जो है वो की है। विशेष न्यायाधीश प्रवीण कुमार मालवीय की अदालत ने यह कार्रवाई की कि आरोपियों को लंबे समय से अदालत में पेश नहीं होने की जो कारण है वो दी गई। इससे पहले अदालत गिरफ्तारी वारंट और इश्तेहार जारी कर चुकी थी। इसके बावजूद जो आरोपी है उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अब अदालत ने इससे अंतिम सख्त कदम जो है वो माना। इन सभी चीजों को लेकर के अब आपको बताएं तो जो कानूनी दांवपेच है वो भी खेला जाएगा। दरअसल यह पूरा मामला 31 साल पुराना है, जहां पर 1995 में पटना के गर्दनी बाग थाने में प्राथमिकी संख्या 552/1995 जो दर्ज है वो की गई थी। शिकायतकर्ता विनोद बिहारी लाल ने आरोप लगाया कि उनका मकान धोखे से किराए पर लिया गया। किराएदार ने तख्त छिपाए और मकान को सांसद कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया। जब मकान मालिक को पता चला तो उन्होंने जो विरोध है वो किया। इसके बाद जो आरोपी है वो उसको धमका करके वहां से भगा दिया। इसके बाद अदालत ने आरोपियों को कई मौके जो है वो दिए। पहले गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, फिर उनके ठिकानों पर इश्तेहार जो है वो भी चिपकाने का आदेश जो है वो दिया, लेकिन आरोपियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब अदालत ने कुर्की जब्त का अंतिम कदम जो है वो उठाया। अगर वे सरेंडर नहीं करते हैं तो पुलिस उनकी संपत्ति को जब्त कर लेगी। इसकी अगली सुनवाई जो है 7 फरवरी 2026 को तय हुई है। बताया ये जा रहा है कि इस तारीख तक पेश न होने पर और भी ज्यादा सख्त फैसले जो है वो लिए जाएंगे। बता दें कि पप्पू यादव बिहार की राजनीति में एक बड़े नाम है और पूर्णिया से कई बार सांसद जो है वो भी बन चुके हैं। हाल ही में निर्दलीय चुनाव लड़ करके जीते हैं, लेकिन कानूनी मामले में उनके जो पीछे दांवपेच है वो खेले जा रहे हैं। पहले भी कई केसों में उनका नाम जो है वो आया है। हालांकि इन मामलों में कई बार वो बरी भी हो चुके हैं, लेकिन कोर्ट ने यह नया आदेश उनके छवि पर असर डाल सकता है। और वहीं दूसरी ओर पप्पू यादव के समर्थक इसे साजिश जो है वो बता रहे हैं, लेकिन शिकायतकर्ता को न्याय की उम्मीद है। तो देखिए कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुर्की जब्त करने का आदेश जो है वो दिया गया है और 7 फरवरी 2026 यानी कि अब से महज 3 दिनों के बाद पप्पू यादव अगर कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तब इससे भी सख्त फैसला जो है वो लिया जा सकता है। बहरहाल देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या पप्पू यादव कोर्ट पहुंचते हैं और अगर नहीं पहुंचते हैं तो आगे क्या कुछ सख्त फैसला जो है वो लिया जाता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।